पड़ती है। उससे ज़्यादा अगर अमाउंट आपका टैक्स का बनता है तो आपके पास और भी फैसिलिटी है, लाइक इंटरनेट बैंकिंग है, नेफ्ट है, आरटीजीएस है, उसके थ्रू आप पेमेंट इसकी कर सकते हैं रिटर्न की। उसके बाद हम बात करते हैं ई-वे बिल की। जैसा कि अभी बात भी चली थी, ई-वे बिल उन सभी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए कंपलसरी है जो 50,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शंस करता है और रोड से मूवमेंट अगर आपकी होती है, आपने सामान किसी को भेजना है और 50,000 से ज़्यादा की वैल्यू है, टैक्सेबल सप्लाई, इट इज ओनली अबाउट टैक्सेबल सप्लाई। तो आपको 50,000 से ऊपर की जितना भी करते हैं पेमेंट्स का, अब आप रिटर्न भरेंगे, रिटर्न में जब भरेंगे तो आपको टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा। कुछ तो आप काफ़ी सारा टैक्स तो आईटीसी क्लेम करके आप कर लेते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन जो है, जो रेगुलर डीलर है, रेगुलर टैक्स पेयर है, वो आईटीसी क्लेम करने के बाद जो आपकी पेमेंट बचती है, बाद में जो आपको कैश में पेमेंट करनी पड़ती है, तो उसके रिगार्डिंग है ये वाला कॉलम। तो आपको जीएसटी रिटर्न्स, अब जो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन होगा, टैक्सेबल पर्सन होगा, तो उसको रिटर्न तो भरनी पड़ती है। रिटर्न एक डॉक्यूमेंट होता है जिसपे आप अपनी परचेज, सेल, टैक्स की आपकी जितनी आपकी लायबिलिटी बनती है, या इनपुट टैक्स, आप जो परचेज पे आपने इनपुट टैक्स वहाँ दिया है, उसकी सारी डिटेल्स उस डॉक्यूमेंट में होती है। और ये सभी रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन को फाइल करनी पड़ती है मंथली बेसिस पे, जो मंथली रिटर्न फाइल कर रहा है, या क्वार्टरली बेसिस पे क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है। इसके अलावा आप अगर किसी की शून्य रिटर्न बन रही है, नील टैक्स लायबिलिटी बनती है, मान लीजिए किसी मंथ में आपकी स्पेसिफिक किसी मंथ में है आपकी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई नील है, तो आप उसको ऑफलाइन माध्यम से भी आप एसएमएस के थ्रू आप उसको सबमिट कर सकते हैं। आपकी जीएसटीआर ऑफलाइन मोड से भी हो जाती है, करनी पड़ती है। उससे ज़्यादा अगर अमाउंट आपका टैक्स का बनता है तो आपके पास और भी फैसिलिटी है, लाइक इंटरनेट बैंकिंग है, नेफ्ट है, आरटीजीएस है, उसके थ्रू आप पेमेंट इसकी कर सकते हैं रिटर्न की। उसके बाद हम बात करते हैं ई-वे बिल की। जैसा कि अभी बात भी चली थी, ई-वे बिल उन सभी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए कंपलसरी है जो 50,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शंस करता है और रोड से मूवमेंट अगर आपकी होती है, आपने सामान किसी को भेजना है और 50,000 से ज़्यादा की वैल्यू है, टैक्सेबल सप्लाई, इट इज ओनली अबाउट टैक्सेबल सप्लाई। तो आपको 50,000 से ऊपर की जितना भी करते हैं पेमेंट्स का, अब आप रिटर्न भरेंगे, रिटर्न में जब भरेंगे तो आपको टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा। कुछ तो आप काफ़ी सारा टैक्स तो आईटीसी क्लेम करके आप कर लेते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन जो है, जो रेगुलर डीलर है, रेगुलर टैक्स पेयर है, वो आईटीसी क्लेम करने के बाद जो आपकी पेमेंट बचती है, बाद में जो आपको कैश में पेमेंट करनी पड़ती है, तो उसके रिगार्डिंग है ये वाला कॉलम। तो आपको जीएसटी रिटर्न्स, अब जो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन होगा, टैक्सेबल पर्सन होगा, तो उसको रिटर्न तो भरनी पड़ती है। रिटर्न एक डॉक्यूमेंट होता है जिसपे आप अपनी परचेज, सेल, टैक्स की आपकी जितनी आपकी लायबिलिटी बनती है, या इनपुट टैक्स, आप जो परचेज पे आपने इनपुट टैक्स वहाँ दिया है, उसकी सारी डिटेल्स उस डॉक्यूमेंट में होती है। और ये सभी रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन को फाइल करनी पड़ती है मंथली बेसिस पे, जो मंथली रिटर्न फाइल कर रहा है, या क्वार्टरली बेसिस पे क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है। इसके अलावा आप अगर किसी की शून्य रिटर्न बन रही है, नील टैक्स लायबिलिटी बनती है, मान लीजिए किसी मंथ में आपकी स्पेसिफिक किसी मंथ में है आपकी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई नील है, तो आप उसको ऑफलाइन माध्यम से भी आप एसएमएस के थ्रू आप उसको सबमिट कर सकते हैं। आपकी जीएसटीआर ऑफलाइन मोड से भी हो जाती है, करनी पड़ती है। उससे ज़्यादा अगर अमाउंट आपका टैक्स का बनता है तो आपके पास और भी फैसिलिटी है, लाइक इंटरनेट बैंकिंग है, नेफ्ट है, आरटीजीएस है, उसके थ्रू आप पेमेंट इसकी कर सकते हैं रिटर्न की। उसके बाद हम बात करते हैं ई-वे बिल की। जैसा कि अभी बात भी चली थी, ई-वे बिल उन सभी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए कंपलसरी है जो 50,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शंस करता है और रोड से मूवमेंट अगर आपकी होती है, आपने सामान किसी को भेजना है और 50,000 से ज़्यादा की वैल्यू है, टैक्सेबल सप्लाई, इट इज ओनली अबाउट टैक्सेबल सप्लाई। तो आपको 50,000 से ऊपर की जितना भी करते हैं पेमेंट्स का, अब आप रिटर्न भरेंगे, रिटर्न में जब भरेंगे तो आपको टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा। कुछ तो आप काफ़ी सारा टैक्स तो आईटीसी क्लेम करके आप कर लेते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन जो है, जो रेगुलर डीलर है, रेगुलर टैक्स पेयर है, वो आईटीसी क्लेम करने के बाद जो आपकी पेमेंट बचती है, बाद में जो आपको कैश में पेमेंट करनी पड़ती है, तो उसके रिगार्डिंग है ये वाला कॉलम। तो आपको जीएसटी रिटर्न्स, अब जो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन होगा, टैक्सेबल पर्सन होगा, तो उसको रिटर्न तो भरनी पड़ती है। रिटर्न एक डॉक्यूमेंट होता है जिसपे आप अपनी परचेज, सेल, टैक्स की आपकी जितनी आपकी लायबिलिटी बनती है, या इनपुट टैक्स, आप जो परचेज पे आपने इनपुट टैक्स वहाँ दिया है, उसकी सारी डिटेल्स उस डॉक्यूमेंट में होती है। और ये सभी रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन को
फाइल करनी पड़ती है मंथली बेसिस पे, जो मंथली रिटर्न फाइल कर रहा है, या क्वार्टरली बेसिस पे क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है। इसके अलावा आप अगर किसी की शून्य रिटर्न बन रही है, नील टैक्स लायबिलिटी बनती है, मान लीजिए किसी मंथ में आपकी स्पेसिफिक किसी मंथ में आपकी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई नील है, तो आप उसको ऑफलाइन माध्यम से भी आप एसएमएस के थ्रू आप उसको सबमिट कर सकते हैं। आपकी जीएसटीआर ऑफलाइन मोड से भी हो जाती है।